नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि जो ग्रह होता है कुंडली में, उसके कारक भाव कौन से होते हैं, मतलब उसके गुण अवगुण, संपूर्ण व्यक्तित्व जो शनि का होता है वो किस प्रकार का होता है। इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर हर एक जो ग्रह है, मतलब कुंडली में जो 12 ग्रह होते हैं, उनके कारक भाव कुंडली में किस प्रकार से देखे जा सकते हैं, उनके गुण अवगुण किस प्रकार के होते हैं, सभी के संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। हालांकि शनि ग्रह के बारे में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। पहले तो ये बात आप अच्छी तरह से मन में डाल ले कि कोई भी ग्रह पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं होता। आप जिस दृष्टि से उस पर विचार करते हो उसी से हमें पता चलता है कि वो जो ग्रह, जैसे कि कोई भी गुण है वो अवगुण या फिर गुणवान कब हो सकता है, या फिर अच्छा गुण या फिर जो अशुभ गुण है वो कब हो सकता है। हर प्रकार की जो परिस्थिति है उसके अनुसार उसके जो गुण है उसमें बदलाव देखे जाते हैं। उसी प्रकार ग्रहों के कारकत्व के बारे में भी यह देखा जा सकता है कि जो हर एक ग्रह है उसकी कुछ मूलभूत गुण होते हैं। अब वे जो गुण है, शुभ है या अशुभ है, वह उस ग्रह को, वो ग्रह कौन से राशि या फिर नक्षत्र में या फिर भाव में जाता है या फिर बाकी कौन से ग्रहों के साथ योग करता है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है कि वो जो ग्रह है वो आपको किस प्रकार के कारक भाव दे सकता है। हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह ग्रह की जो अपनी जो मान्यता होती है या फिर उसके अपने जो गुण होते हैं उस प्रकार में। अब ये जो गुण है ये गुण आपके कुंडली में किस प्रकार से देखे जा सकते हैं, उसके संदर्भ में जो मैंने कहा कि आपकी कुंडली में वो कौन से राशि में है, कौन से स्थान में है और किस ग्रह के एस्पेक्ट में है, उसके बाद ही देखने के बाद ही उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा हो सकती है। लेकिन मूलभूत जो रूप होता है किसी भी ग्रह का, उसी के संदर्भ में अब ये हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि इस एपिसोड में हम शनि के बारे में चर्चा करेंगे। शनि जो ग्रह है हमें साढ़े साथी के रूप में हम सुनते हैं, या फिर शनि की साढ़े साथी का बुरी होती है, या फिर शनि की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। इस प्रकार की जो बातें होती है वो हम सुनते हैं। मतलब शनि को अशुभ ग्रह की या तो फिर इसे पाप ग्रह भी कहा जाता है। तो ये सही में अशुभ है या फिर पाप ग्रह है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शनि जो ग्रह है, ये शनि ग्रह काफी शांत ग्रह है। मतलब कोई भी बात अगर करनी है, किसी भी विषय पर अगर चर्चा करनी है तो वो काफी समय लेगा, काफी इन डेप्थ सोचेगा। और कभी भी, जैसे कि मंगल ग्रह होता है, कि मंगल ग्रह को अगर कोई भी बात कहे तो वो जल्दी से उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है, और उनकी जो रिस्पॉन्स होता है, उनका जो प्रतिसाद होता है वो काफी मायनों में नेचुरल होता है या फिर फिजिकल ज्यादा होता है। मतलब जो मंगल प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनकी शारीरिक जो हालचाल होता है वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, और पेशेंस उनमें काफी कम देखा जाता है। उसी प्रकार जो बुध प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में भी देखा जाए तो उनको अगर कोई भी समस्या या फिर मसला उनके सामने आ जाए तो वो जल्दी से बोल देते हैं, उनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है। लेकिन यह जो ग्रह है, मतलब जो शनि ग्रह है, वो काफी शांत स्वरूप होता है। कोई भी बात किसी भी प्रकार से हो जाए तो वो खुद में काफी कूल एंड कलेक्ट, जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और ये जो शनि ग्रह जो व्यक्ति, और एक गुणधर्म है इनमें, ऐसे देखा जाए तो काफी गुणधर्म है, ये काफी गंभीर भी होते हैं। अब देखना, जो भी शनि प्रधान जो बच्चे होते हैं उनमें ये बात देखी जाती है कि वो हमेशा थोड़ी सी ज्यादा ही बात है, वो उम्र से ज्यादा बात करते हैं, और उनमें उनके बोलचाल में थोड़ी गंभीरता थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। जैसे कि शनि की जो राशियां है, जैसे मकर राशि या फिर कुंभ राशि, इन राशियों के व्यक्ति में भी ये गुण पाया जाता है कि वो थोड़ा सा गंभीर होते हैं और अपने उम्र से थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं। और जब वो छोटे बच्चे होते हैं, जो भी शनि प्रधान छोटे बच्चे होते हैं, उनके बारे में भी ये जो बात है वो प्रत्यक्ष रूप में अनुभव की जा सकती है। विचारी होते हैं, काफी ज्यादा विचार करते हैं किसी भी बात पर। मतलब कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये लोग जो बाकी की जो दुनिया है उसका आनंद लेते हैं भी या नहीं, या फिर सिर्फ विचार करना, इंडेप्थ विचार ही करते ना, इस प्रकार। और जो विचार होते हैं उनके अंतस्थ होते हैं। ये जो विचार होते हैं वो कभी बाहर बोलकर नहीं दिखाते। जैसे कि हमने
जो गुरु प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में ये देखा जाता है कि वे जब किसी से चर्चा करते हैं तो चर्चे में भाग लेते हैं या फिर उनके मन में क्या हो रहा है वो दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन शनि के बारे में ये बात कभी नहीं देखी जाती। शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो कोई भी अगर समस्या होती है तो उसके बारे में सोचेंगे इन डेप्थ और अपने ही मन में सोचेंगे, न कि दूसरे से ये ज्यादा शेयर नहीं करते। अब इनका यही मानना होता है कि अगर शेयरिंग करेंगे तो अच्छे से निर्णय नहीं ले पाएंगे। कोई भी किसी भी विषय पर पार्शियली निर्णय लेना इन्हें काफी अच्छा आ जाता है, इसीलिए इसे न्यायाधीश भी कहते हैं। जैसे कि न्यायाधीश होते हैं वो दोनों पक्षों का सुनकर उसके बाद ही इसके संदर्भ में निर्णय लेते हैं और उनका जो निर्णय होता है वो काफी इन डेप्थ होता है या फिर सोच समझ कर लिया गया हुआ होता है। तो उसी प्रकार जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं उनके बारे में भी उनके लिए जो कर्तव्य होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, काफी ज्यादा मायने रखता है। अब वो यह नहीं देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति मेरे काफी करीब है, काफी दोस्त है या फिर शत्रु है और इसके विरोध में ही निर्णय देना चाहिए, ऐसा वो कभी नहीं करते। थोड़े से कंजूस होते हैं। देखिए ये जो व्यवहारीपन है या फिर कंजूस या फिर प्रैक्टिकल नेचर है उसके बारे में दो मान्यता होती है। अब देखना है कि ये जो ग्रह होता है, जैसे अभी तक आपको समझ में आ ही चुका होगा कि जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली काफी ज्यादा विचार करने वाला, पैसे के मामले में भी अंधाधुंध खर्च कभी नहीं करेंगे, बहुत ही सटीकता से करेंगे। सोचेंगे कि किसी भी अगर कोई भी चीज वस्तु लेनी है या फिर खर्च करने हैं तो वो खर्च आगे जाके उसके कुछ सही परिणाम मिलने वाले हैं भी या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ हमें लग रहा है कि फिर उस वक्त पर किसी और पर अगर हमें इंप्रेशन करना है इसकी वजह से हम खर्च करेंगे। ऐसी बात शनि में बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं वो तपोनिष्ठ होते हैं। मतलब देखिए गुरु और शनि में एक जो बदलाव है वो आप देख सकते हो और वो काफी बड़ा होता है। होता क्या है कि जो गुरु प्रधान व्यक्ति होते हैं वो धर्मनिष्ठ होते हैं और जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं वो तपोनिष्ठ होते हैं। देखिए धर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब जो गुरु प्रधान होते हैं वो धार्मिक होते हैं, मतलब मूर्ति पूजा में ज्यादा विश्वास रखने वाले होते हैं या फिर धर्म से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। शनि के बारे में वो बात नहीं होती। शनि जो है वो अज्ञात में जाने वाला ग्रह है, अज्ञात के बारे में सोचने वाला ग्रह है। तो वो आध्यात्मिक जो बातें होती हैं उसमें, क्योंकि अध्यात्म में होता है कि कोई मूर्ति नहीं होती, कोई देवता नहीं होता, वो खुद को इतना ऊंचा उठाते हैं कि वो खुद ही भगवान बन जाएगा या फिर भगवान स्वरूप हो जाए और जीवन के प्रति उनकी आस्था दिखाई नहीं देती। अब गुरु के बारे में ये बात नहीं होती। गुरु होता क्या है कि गुरु बाकी लोगों को काफी अच्छे तरीके से साथ में लेके चलेगा, बाकी लोगों के जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो किस तरह से सुलझे जा सकते हैं इसके संदर्भ में विचार करेगा। और धार्मिकता जो होती है या धर्मनिष्ठ जो भाव होता है वो गुरु में देखा जाता है। उसके एक जो पायदान होता है वो ऊपर शनि देखा जाता है। जो शनि के बारे में होता क्या है कि वो कभी अट्रैक्शन, उसका आकर्षण नहीं होता, वो समाज से दूर जाएगा। जैसे कि सन्यासी लोगों के बारे में हम देखते हैं कि जो सन्यासी होते हैं वो कभी समाज में या फिर लोगों में ज्यादा देखे नहीं जाते, वो काफी अलग थलग होते हैं और वो खुद का उत्थान करते हैं। तो ये बात शनि में देखी जाती है। शनि में गुप्तता भी देखी जाती है। जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी इनका विचार है, किसी से अभी बात करनी है, इनके मन में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा और गुप्तता वो रखते हैं। मतलब किसी के बारे में देखिए, इनके पास अगर कोई सीक्रेट है तो वो किसी को रिवेल नहीं करेंगे, किसी को जाके नहीं बताएंगे। और इनके लिए किसी को अगर इन्होंने प्रॉमिस कमिटमेंट की तो उसके लिए पूरी जो जिंदगी है वो निकालेंगे। तो ये बात इनमें देखी जाती है। अब प्रेम का ही भाव अगर देखना है अलग, क्योंकि शनि के जो भाव है वो जो बाकी के ग्रह हैं उसके अगर तुलना में आप अच्छी तरह से देख सकते हो। अगर किसी से प्यार है तो मंगल क्या करेगा, अगर वो प्रेम में अगर ब्रेकअप होता है तो मंगल उसका बदला लेगा। मंगल ये सोचेगा कि नहीं, अगर मुझे नहीं तो तुझे भी नहीं, मैं तुझे भी सुख देने नहीं दूंगा। तो ये बात मंगल में देखी जाती है। जो चंद्रमा होता है वो सुन के ही ब्रेकअप की बात सुन के ही दिन रात रोते रहेगा, अपनी जो भावनाएं हैं उससे बहुत ज्यादा पकड़ के रखेगा और खुद पर भी उसका असर होगा। अब ये जो गुरु है, गुरु का अगर ब्रेकअप होगा, मतलब गुरु प्रधान जो व्यक्ति है उनका अगर ब्रेकअप होता है तो वो ये सोचेंगे कि ठीक है, मेरे बारे में ये बात हो गई, मैं तो सहन लूंगा, लेकिन आपका भी जीवन में भला हो, अच्छा हो। अगर मेरे साथ आपका नहीं हो रहा है तो ठीक है, किसी और के साथ आपका हो, लेकिन आपके जीवन में अच्छी बात हो, आप जीवन का अच्छी तरह से लुत्फ ले ले। तो ये बात गुरु में देखी जाती है।
अब देखिए कि जो शुक्र जो है, शुक्र के बारे में भी अगर देखा जाए तो शुक्र के जो पूरी रहन सहन है उसमें बदलाव देखा जाएगा। और शुक्र के लिए ये लेसन हो जाता है कि अगर ब्रेकअप हो जाए तो क्या करना चाहिए। पहले तो 2-3 दिन ये जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं उनके रहन सहन में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन वो लेसन ले लेगा कि पाठ ले लेगा कि ठीक है, ब्रेकअप के बाद जो बातें हैं वो इस प्रकार से होते हैं, अगली ये जो प्रेम के लिए वो तैयार भी हो जाते हैं जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं। अब देखिए शनि का भाव होता है वो काफी अलग होता है। पहले तो ये बात, अगर ये जो शनि है ये अगर किसी के रिलेशनशिप में जाने वाला है तो काफी ज्यादा सोच विचार करेंगे कि जो रिलेशनशिप में किस प्रकार से होगी, हो सकती है, बढ़नी है तो किस प्रकार से इसे बढ़ाना है, और निभाने के बारे में, कर्तव्य के बारे में शनि जैसा ग्रह कोई और अन्य नहीं है, क्योंकि इनके लिए कर्म, इनके लिए कर्तव्य बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो अगर किसी के रिलेशनशिप में है तो उसके जो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शनि ले लेगा। ये बात शनि में बहुत अच्छी देखी जाती है। और अगर ब्रेकअप होता है तो शनि वो जो व्यक्ति होता है, मतलब इनके प्रेम में जो व्यक्ति होते हैं उनसे इस प्रकार से अलग हो जाएंगे कि कभी मिले भी नहीं थे। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ शनि में देखी जाती है। शनि कभी भी बदले की आग इनमें देखी नहीं जाएगी। शनि कभी भी अब जो व्यक्ति है वो रूठ गया, चला गया, इसकी वजह से रोते रहेंगे और अपना जो जीवन है उसमें उसके प्रतिक्रिया देते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं देखेंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि ठीक है उनका अच्छा हो, या फिर ये भी नहीं सोचेंगे कि उनका बुरा हो। वो इस प्रकार से उनसे अलग हो जाएंगे कि कभी मिले भी नहीं थे। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ शनि में देखी जा सकती है। जो न्यूट्रल वाला भाव होता है वो भाव शनि में काफी ज्यादा देखा जाता है। जो बैरागीपन जिसे हम कहते हैं वो शनि में ज्यादा देखा जाता है। शनि का क्या होता है कि ठीक है, संसार में आपने जन्म लिया है तो संसार के जो सुख है वो आप ले लो और आगे चलो, उसमें अटक के मत पड़ना। हमें हमारा जो ट्रैवलिंग है, हमारा जो सफर है, इससे भी आगे निकलने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ संसार यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो यही बात शनि में काफी ज्यादा देखी जाती है। दीर्घोद्योगी होते हैं, अकेला ये ग्रह होता है। जैसे कि अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब करियर के बारे में, कि जो आपको जो पसंद है वही काम करो, और अगर वही काम करते हो तो काफी ज्यादा आगे निकल सकते हो। और आपके अगर मनपसंद का कोई काम हो तो आप अच्छी तरह से तो यही जो बात है, ये जो ट्रेंड है वो अभी चल रहा है। शनि के बारे में ये बात नहीं होती। जो भी काम सामने आया हो, वो काम कितना ही आपको नकारने वाला हो या फिर आपको पसंद नहीं है, तो फिर भी ये जो शनि है वो काम करेगा और कई सालों तक करेगा। और इनके बारे में, इनकी जो इच्छाएं होती है, इनकी जो एम्बिशन होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती। मतलब जैसे कि मंगल के बारे में, शुक्र के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी जो एम्बिशंस होती है काफी ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। थोड़ा बहुत गुरु के बारे में भी ये बात देखी जाती है, लेकिन शनि के बारे में ये बात बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। ये धीरे धीरे एक एक पायदान से आगे बढ़ने वाले ग्रह होते हैं। मतलब जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं जीवन में ये काफी ज्यादा छलांग लेते हैं, काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए जो आक्रामकता चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो आक्रामकता या फिर एनर्जी मंगल में देखी जा सकती है। वो आक्रामकता या फिर एनर्जी शनि में देखी नहीं जाती। लेकिन होता क्या है कि आप अगर पहले ही बहुत ज्यादा आक्रामक, बहुत ज्यादा उत्साही, बहुत ज्यादा अगर एनर्जी लगाते हो तो वो एनर्जी नीचे भी उतने ही जल्दी आती है। यह निसर्ग का भाव है। ये बात शनि में देखी नहीं जाती। तो होता क्या है कि जो मंगल प्रधान व्यक्ति वो आरंभ शुरू होते हैं कि चलो करना है, और 3-4 दिनों के बाद वो पूरी उनकी शक्ति निकल जाती है। ऐसा हमने कई व्यक्तियों के बारे में हम देखते हैं। शनि के बारे में वैसा नहीं होता। पहले तो हमें पता ही नहीं चलता कि शनि का जो एम्बिशन क्या है, कौन से पद पे ये आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन उनको काफी अच्छे तरीके से पता होता है कि मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना। जो कछुए की जो गति होती है, वो जो बात है या फिर वो जो स्टोरी, अगर आप अच्छी तरह से आपको सब पता ही होगा, तो जो उसमें जो बातें होती है, जो खरगोश या फिर कछुए की जो बात है, खरगोश होता है वो मंगल जैसा होता है, जो कछुआ होता है वो पूर्णतः शनि प्रधान होता है। धीरे धीरे धीमी गति से आगे बढ़ने वाला होता है और लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है। कभी कभी तो इनके जो भी
गति होती है वो भी पता नहीं चलती। लेकिन जीवन का भी यही है कि अगर आप लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे आपको अपनी आप अगर अपने हिसाब से चलते हो, अपने लिमिटेशन में चलते हो, तो वह लक्ष्य आप पाते ही हो। भले उसको इसके लिए थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन अभी के जमाने में होता गया है कि इंस्टेंट काम होना चाहिए, और इंस्टेंट काम कभी नहीं होता, निसर्ग के ये विरोध में है। तो ये बात शनि में बहुत ही अच्छी देखी जाती है, और इनका नियोजन काफी अच्छा देखा जाता है। अभी जो मैंने बात की कि किस तरह से आगे बढ़ने के लिए मुझे कौन सी प्रकार के कष्ट लेने हैं, कौन से प्रकार के हार्ड वर्क करने हैं, और वो अपने लिमिटेशन में करेंगे कि मुझे ठीक है। और एक ही बात कई घंटों तक, कई दिनों तक, सालों तक, महीनों तक करने की जो पेशेंस होता है, वो पेशेंस यह जो मतलब ग्रह है या फिर शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है, और काफी ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। मतलब कोई भी बात अगर करनी है तो हर दिन का वो करते रहेंगे, उसमें सुधार लेते आएंगे। तो ये बात शनि में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो शुरुआत में जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, उनके जीवन में शुरुआत में तो ये बहुत कॉमन से देखेंगे, कभी कभी आपको लगेगा भी नहीं ये प्रोग्रेस कर रहे हैं ये अभी नहीं। लेकिन जैसे ही जीवन बढ़ते जाता है तो ये जो व्यक्ति होते हैं, शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, वो काफी ज्यादा आगे निकल के जाते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, और शांत स्वरूप होते हैं जैसे मैंने कहा, और दीर्घोद्योगी होते हैं, अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं, थोड़े से गुप्तता या फिर सीक्रेट इनके मन में रहता है, किसी से ज्यादा बोलेंगे नहीं, कर्म पर ज्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कोई भी काम करना है तो बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ सोचेंगे, थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद शुरुआत करेंगे, लेकिन कंप्लीट भी करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड में रहेंगे। भले उसको टाइम भी लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ते रहेंगे। और आखिरी सांस तक, मतलब इनके ये जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं इनमें ये बात नहीं होती कि भाई चलो हो गया काम, अभी मैं बैठकर आराम करूंगा या फिर जीवन का जो आनंद है वो ले लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये आखिरी सांस तक इनके जो कर्तव्य है वो करते रहेंगे। तो यही बात शनि में होती है, और यही शनि के जो कारकत्व है इनमें देखे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।